बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ कुरान पाक के बारे में। कुरान पाक के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी हैं कि जो कुरान पाक को नहीं मानते वो हमारे बहन भाई वो बहुत ज़्यादा कुरान पाक के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कुरान पाक की तौहीन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम नहीं है, ये किसी बंदे का लिखा हुआ कुरान पाक है। ठीक है, मैं आपको इतनी सी बात की पहले वजाहत दूँ कि ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। देखें, किसी इंसान की लिखी हुई किताब अगर आप 100 साल रखो तो उसका वर्क जो होता है ना वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कुरान पाक 1400 साल हो गए हैं इस कुरान पाक को, ठीक है, लेकिन इसका एक वर्क जो है ना वो भी ख़राब नहीं हुआ। क्यों? इसकी हिफाजत मेरे अल्लाह ने ली है। इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। इसको एक कीड़ा जो है ना, जो वो किताबों में एक कीड़ा लग जाता है, वो आपको इस किताब में नज़र नहीं आएगा। क्यों? वो भी इस किताब का अदब करता है कि ये अल्लाह का कलाम है। उस कीड़े को भी पता है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसका अदब मुझ पर वाजिब है, इसको मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक कीड़े को, एक कीड़ा, उसको भी इस चीज़ का इल्म है। तो आप तो अल्लाह के मखलूक हो, आप तो अल्लाह के बंदे हो, आप क्यों नहीं कुरान पाक की आप कुरान पाक की 2 आयतों पर ही गौर कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई इंसान बात नहीं कर रहा है। कोई ज़ात है, कोई ऐसी ज़ात जिसने मुझे बनाया है कोई ऐसी ज़ात जिसने मुझे बोलने की ताकत दी हुई है कोई ऐसी शान वाला कि जिसने मुझे आँखें दी हुई हैं, नूर दिया हुआ है। आपको फिर पता चलेगा जब आप उसको गौर से पढ़ोगे, आप गौर करोगे तो फिर एक इंसान की जो किताब लिखी होगी वो 100 साल अपनी हालत में नहीं रह सकेगी। ये तो 1400 साल से पहले की नाजिल हुई किताब है। अल्लाह ताला ने नाजिल किस इंसान पे की? जो तमाम इंसानों से अफजल है, जो तमाम नबियों से अफजल है, तमाम औलिया से अफजल है, उस इंसान पर नाजिल की। वो इंसान ये मुसलमानों का सिर्फ नबी नहीं है, वो 2 जहानों का नबी है, वो आपका भी नबी है। ये कुरान हमारा कुरान नहीं है, ये सब इंसानों का कुरान है, सब इंसानों के लिए किताब है। अगर आप कोई ना मुस्लिम भाई इसको या बहन इसको पढ़ेगी समझेगी तो हम आपको रोक नहीं सकते कि ना पढ़ो, कि ये हमारी किताब है, ये मुसलमानों की किताब नहीं। हम नहीं रोकेंगे आपको, आप पढ़ो, आप गौर करो, फ़िक्र करो। अब अगर उसको समझ आती है आप मानो, समझ नहीं आती तो हमें कोई मसला नहीं है, हमें इससे कोई मसला नहीं है कि आप हमारी किताब को पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी तरह जो अल्लाह ताला की पहली की किताबें जो नाजिल की गई हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, जो 3 पहले किताबें नाजिल की गई हैं उनकी हिफाजत इंसानों पर थी, वो अपनी सही हालत में नहीं है। लेकिन आज भी उन किताबों में इस किताब का ज़िक्र है। आप जाके किसी ईसाई जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, आप उनके पास चले जाओ, उनकी किताब पढ़ के देख लो, उसमें भी इस किताब का ज़िक्र होगा। जो जिस किताब को आप मानते हो उस किताब में भी इस किताब का ज़िक्र है। देखें, वो किसी इंसान पर नाज़िल नहीं की गई, वो आपकी किताब है। आप पता नहीं किसने लिखी है, किसने वो उसको किताब की शक्ल दी है। इस चीज़ को आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मुझे तो नहीं इस चीज़ का इल्म। लेकिन कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, ये अल्लाह ताला का कलाम है कि ये किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। आप जब कुरान को पढ़ोगे, समझोगे, गौर व फिक्र करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कोई ज़ात है जिसने मुझे बनाया है। दूसरी बात, एक भाई कहते हैं कि कुरान पाक में ये सिखाया जाता है कि
काफ़रों के साथ आपने किस तरह जंग करनी है, काफ़रों के साथ के ख़िलाफ़ प्लानिंग की जाती है कि काफ़रों को तबाह किया जाए, काफ़रों को नौज़ बिल्ला उनको मार दिया जाए। बड़ी उसने फ़जूल बातें की हैं जो मैं नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं हमारा कुरान हमें क्या सिखाता है। हमारा कुरान ये सिखाता है कि तुमने बुतों, उनके जो बुत हैं जिनको वो बुत बनाकर अपना खुदा मानते हैं, हमारा कुरान हमें ये सिखाता है कि तुमने उनके बुतों को भी गाली नहीं देनी। कुरान हमें क्या सिखा रहा है कि हमने उनके बुतों को भी गाली नहीं देनी। हमें कुरान ये सिखा रहा है कि अगर तुम्हारा कोई दूसरा भाई किसी दूसरे मज़हब को मानता है, उसके मज़हब की भी एहतराम करना है, उसके मज़हब का भी एहतराम करना है, उसके मज़हब को भी गाली नहीं देनी। हमें तो कुरान ये सिखा रहा है, हमारा तो अल्लाह हमें ये सिखा रहा है। मेरे भाई, आप हमारे कुरान को, हमारी किताब को गौर से पढ़ो। आप अगर इसे आपका दिल तस्लीम करे तो तस्लीम करो। हमें कुरान ये सिखाता है कि हम किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा कुरान तो ये सिखाता है, हमारा कुरान तो ये सिखाता है कि किसी काफिर की भी बेटी के सर पे दुपट्टा देना है, उसकी आबरू की हिफाजत करनी है। हमें कुरान ये सिखाता है। हमें कुरान काफिरों के ख़िलाफ़ नहीं सिखाता, काफिरों के ख़िलाफ़ नहीं करता। कुरान हमें सिखाता है कि हमने किसी दूसरे के मज़हब का भी एहतराम करना है, हमने दूसरे की बेटी की भी आबरू की हिफाजत करनी है, हमने दूसरों के घरों की हिफाजत करनी है। अगर उनके घर राशन नहीं है, हमने उनके घर राशन दे के आना है। हमें तो कुरान ये सिखा रहा है। ये कोई इंसान सिखा सकता है कि किसी के दूसरे मज़हब को गाली नहीं देनी? ये कोई इंसान सिखा सकता है? बताएं। अगर आज जंग छिड़ जाए मुसलमान और काफिरों की, तो कौन रहम करेगा? अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पे सिखा रहा है, अगर आपके सामने कोई रहम मांगे तो आपने रहम कर देना, लेकिन काफिर रहम नहीं करेगा। क्यों? कि वो हमारी ज़मीनों में आ गए हैं, वो मुसलमान हैं, ये हैं, वो दहशतगर्द हैं, तो वो रहम नहीं करेगा, वो मार देगा। लेकिन हमें कुरान क्या कह रहा है कि पहले उस पर गौर व फिक्र कर लेना, तस्दीक कर लेना, कि उसको ना हक ना कत्ल कर देना, चाहे वो काफिर है। कुरान तो हमें ये सिखा रहा है मेरे भाई बहन, हमें कुरान तो ये सिखा रहा है। कुरान किसी इंसान की किताब नहीं हो सकती, किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कलाम मेरे अल्लाह का है। आप इसको समझो, आप इस पर गौर व फिक्र करोगे तो आप पता चल जाएगा कुरान। अब मैं आपके सामने हदीस रख लेने लगी हूँ। ये इब्ने माजा में हदीस है। इसके रावी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अर्श के नीचे 3 चीज़ें होंगी। एक तो कुरान पाक जो बंदों से झगड़ा करेगा, और कुरान पाक के लिए ज़ाहिर भी है और बातिल भी है, जो ज़ाहिर भी है और बातिल भी है। और अर्श के नीचे दूसरी चीज़ अमानत होगी, तीसरी चीज़ पकड़ने की होगी। अब माज़रत इन तीनों चीज़ों की आपके साथ वजाहत करती हूँ कि कुरान पाक बंदों से झगड़ा क्यों करेगा। अर्श वाले दिन, क़यामत वाले दिन बंदों के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा, बंदों के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा कि ए अल्लाह, इन्होंने जो इस कुरान पाक को तस्लीम किया है, जो इसके अंदर अहकामात हैं, इसकी फरमाबरदारी की, इस पे गौर व फिक्र किया, इनको समझा, ए अल्लाह इन पर अपनी रहमत कर, इनको अपनी रहमत के साथ मिला ले। तो फिर अल्लाह ताला भी उस कुरान पाक के ज़रिए अपनी रहमत के साथ मिला लेगा, और कुरान पाक उन लोगों को सज़ा भी दिलाएगा जिन्होंने इनको जुटलाया, जो कुरान पाक को समझते नहीं हैं, जो जुटलाते हैं, कुरान पाक को तोड़ते हैं। कुरान पाक की सूरत बकरा में कुछ आयतें आती हैं जिनका मफ़हूम है, जिसमें लोग कुरान पाक की थोड़ी थोड़ी आयतें करके उनको बेचना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो कुरान पाक उनके बारे में भी कह रहा है कि उनको सज़ा दिलाऊंगा, अल्लाह के सामने सज़ा के उनको हकदार करूँगा कि इन्होंने मुझे तोड़ा है। देखिए, कोई किताब है जिसको ये इतनी शान वाली हो?
کوئی کتاب ہے جو اتنی شان والی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے کی بھی سفارش قبول کرے گا، اس کتاب کی بھی؟ تو وہ کسی انسان کی تو کتاب ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ کی کتاب ہوگی۔ پھر قرآن عرض کرے گا کہ انہیں سزا دو کہ انہوں نے مجھے توڑا، اے اللہ اب تو ان کو توڑ دے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو توڑ دیا جو قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت اللہ تعالیٰ کی حقوق، ایک دوسرے کے بندے کے اوپر حقوق العباد، اللہ کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ حقوق العباد اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں، اللہ کے حق، اللہ کے حقوق، اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا، اللہ کو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنا۔ دوسری ہے پکار، کہ جو قرآن پاک میں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں ان کو تسلیم کر لینا، ان کو مان لینا، ٹھیک ہے؟ یہ حق ہے، یہ اللہ نے اپنے حق ظاہر کیا ہے۔ جو اس کو تسلیم کر لے گا قیامت والے دن وہ بھی اسے تسلیم کر لے گا، پھر اسے اللہ کی رحمت میں شامل کر دے گا۔ جو تسلیم نہیں کرتا، جو غور و فکر نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کافروں کے لیے، ہمیں قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ دو جہانوں کے لیے، تمام جتنے بھی انسان ہیں، یہ کتاب، یہ قرآن سب کے لیے۔ کوئی مسلمان آپ کو نہیں روک سکتا کہ آپ قرآن پاک نہ پڑھو، آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو، کوئی 2 آیتیں غور و فکر کر لو، 2 آیتیں بھی سمجھ کے پڑھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھو تو صحیح، قرآن پاک کو کھولو تو صحیح، قرآن پاک کو سمجھو تو صحیح، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے میرے بھائی، میری بہن۔ اگر آپ حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو قرآن کو کھولو، اس کو سمجھو، اس کے اندر غور و فکر کرو، آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ قرآن کس کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے، یہ کتاب 2 جہانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، 2 جہانوں کے نبی ہیں۔ آپ بس قرآن پاک میں غور و فکر کرو۔ قرآن پاک ہمیں کافروں کے خلاف نہیں کرتا، ہمیں کافروں کے خلاف پلاننگ نہیں سکھاتا، ہمیں تو قرآن محبت سکھاتا ہے، ہمیں تو قرآن محبت سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، ہمیں تو قرآن یہ سکھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔